क्या आपने सुना है ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई वो ऐसी ठोकाई जिसने पूरे पाकिस्तान की सेना को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया था प्रॉक्सी वॉर का आरोप, लेकिन भारत ने दिया ऐसा करारा जवाब कि किसी ने सोचा भी नहीं था। तालिबान का नाम आते ही भारत ने छोड़े 3 बाण जो पाकिस्तान के लिए ढाया आफत। ड्यूरन लाइन पर जो चिंगारी बुझने का नाम नहीं ले रही, वो अब आक्रामक आग का भयानक दरिया बन चुकी है। इस जंग की आड़ में छिपा है एक बड़े खेल का सच जो आपको चौंका देगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की रणनीति को चौपट कर दिया। तालिबान के समर्थन ने पाकिस्तान की ढाल को तोड़ा। भारत ने जो कूटनीतिक और सैन्य चाल चली, उससे पूरे विश्व में भूचाल आ गया। पाकिस्तान की सेना के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा परवार है। आज पाकिस्तान के नकाब उतरे हैं, उसकी कमजोरियां सार्वजनिक हो चुकी हैं और ड्यूरन लाइन की सुलगती चिंगारी इस क्षेत्र को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रही है। क्या ये जंग अघोषित रहने वाली है या अब शुरू हो गई है? एक तरफ पाकिस्तान की फौज है तो दूसरी तरफ वो तालिबान जिसे कभी पाकिस्तान ने ही अपनी गोद में पाला पोसा था। दोनों के बीच चल रहा सीमा संघर्ष किसी गृह युद्ध से कम नहीं है, जिसमें दोनों तरफ से जाने जा रही हैं और पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है। इसी बीच घबराए हुए पाकिस्तान ने 48 घंटे के संघर्ष विराम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है या अपनी हार को छिपाने की एक नाकाम कोशिश, ये सवाल हवा में तैर रहा है। लेकिन इस पूरे रण क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में एक ऐसी कूटनीतिक बिसात बिछाई गई जिसके एक एक मोहरे ने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने इस पूरे मामले पर जो बयान दिया है वो सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा चार्जशीट है जिसने पूरी दुनिया के सामने उसे नंगा कर दिया है। ये उस नए भारत की हुंकार है जो अब पड़ोस में लगी आग पर सिर्फ नजर नहीं रखता, बल्कि वक्त आने पर घी और पानी दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के विदेश मंत्रालय के सिर्फ 3 वाक्यों ने पाकिस्तान के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया और कैसे अफगानिस्तान के सपोर्ट में भारत ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली है जिससे पाकिस्तान दशकों तक उभर नहीं पाएगा। रण क्षेत्र का सच, जब शिकारी ही बना शिकार तो आखिर ये पूरा खेल है क्या, और क्यों वो तालिबान जो कभी पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचता था, आज उसी की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहा है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो इस्लामाबाद में जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि उन्होंने अफगानिस्तान के रूप में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी सामरिक गहराई हासिल कर ली है और अब वो भारत के खिलाफ इस जमीन का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि आग से खेलने वाले के हाथ अक्सर जल जाते हैं। हुआ भी यही। तालिबान ने सत्ता में आते ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकी संगठनों को खुली छूट दे दी जो पाकिस्तान में ही शरिया कानून लाना चाहते हैं। ये वही TTP है जिसने पाकिस्तान की सेना पर अनगिनत हमले किए हैं। अब स्थिति ये है कि TTP के आतंकी अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं, वहां से आकर पाकिस्तानी फौज पर हमला करते हैं और वापस अफगान सीमा में घुस जाते हैं। तालिबान की सरकार इन आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वैचारिक रूप से वो TTP को अपना ही भाई मानते हैं। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गई है। वो तालिबान से लड़ता है तो दुनिया में बदनामी होती है और नहीं लड़ता तो अपने ही देश में आतंकवाद बढ़ता है। 10 अक्टूबर के बाद से ये संघर्ष इतना बढ़ गया कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर सीधे हमले करने लगीं। ये पाकिस्तान की उसी नीति का नतीजा है जिसे अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान में फर्क करना कहा जाता था। आज वही अच्छे तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। भारत की एंट्री, दिल्ली से चली कूटनीतिक की तलवार। ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ था, तब भारत ने अपनी चाल चली। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। ये कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं था, बल्कि नपे तुले शब्दों में कहे गए 3 ऐसे पॉइंट्स थे जो किसी मिसाइल की तरह सीधे पाकिस्तान के दिल में जाकर लगे। चलिए भारत के इस कूटनीतिक त्रिशूल के एक एक फाल को समझते हैं। पहला प्रहार, आतंकी फैक्ट्री पर सीधी चोट। भारत ने सबसे पहले दुनिया को वो सच याद दिलाया जो पाकिस्तान हमेशा झुठलाने की कोशिश करता है। MA ने साफ कहा, पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पनाह देता है और आतंकी गतिविधियों का प्रायोजित करता है। ये वाक्य सुनने में जितना सीधा लगता है, इसके मायने उतने ही गहरे हैं। भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के झगड़े को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य दे दिया। भारत ने दुनिया को बताया कि आज पाकिस्तान जिस आग में जल रहा है वो उसी की लगाई हुई है। ये वही पाकिस्तान है जिसने मुंबई में 26 नवंबर 11 का हमला करवाया, जिसने दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पनाह दी और जो आज भी अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए करता है। भारत ने बिना TTP का नाम लिए पाकिस्तान को उसी के खेल में मात दे दी। भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि आज जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो कोई सीमा विवाद नहीं, बल्कि कर्मों का फल है।
ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को पीड़ित की तरह सहानुभूति बटोरने का कोई मौका नहीं दिया, बल्कि उसे एक ऐसे अपराधी के तौर पर पेश किया जो आज अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। दूसरा प्रहार, पाकिस्तान की दुखती रग पर हमला। भारत का दूसरा वार मनोवैज्ञानिक था। MEA ने कहा, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इस एक वाक्य ने पाकिस्तान के पूरे वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। भारत ने दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की अंदरूनी हालत पर खींच लिया। आज पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाल है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है और सामाजिक रूप से टूट चुका है। जब भी पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हैं, वहां की सरकार और सेना अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत या अब अफगानिस्तान का नाम उछालने लगती है। भारत ने इसी विक्टिम कार्ड को फाड़कर फेंक दिया। भारत ने कहा कि तुम अपनी कंगाली, अपनी बेरोजगारी, अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को नहीं संभाल पा रहे हो और उसका ठीकरा अपने पड़ोसियों पर फोड़ रहे हो। ये एक ऐसा आईना था जिसमें पाकिस्तान को अपना बदसूरत चेहरा साफ साफ दिखाई दे गया। इस बयान ने पाकिस्तान को बचाव की मुद्रा में ला दिया, क्योंकि अब उसे दुनिया को ये जवाब देना होगा कि वो अपनी समस्याओं का हल क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है। तीसरा प्रहार, संप्रभुता का ब्रह्मास्त्र। भारत का तीसरा और घातक वार वो था जिसने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। MEA ने कहा, पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपनी क्षेत्रों पर संप्रभुता का इस्तेमाल कर रहा है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐलान जंग था। भारत ने खुलेआम अफगानिस्तान के पक्ष में खड़े होकर पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया कि अफगानिस्तान अब तुम्हारी कठपुतली नहीं है, वो एक आज़ाद मुल्क है और अपने फैसले खुद लेगा। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी पर सीधा हमला था। दशकों से पाकिस्तान ये मानता आया था कि अफगानिस्तान उसका पिछवाड़ा है, जहां वो जब चाहे जैसे चाहे दखल दे सकता है। भारत ने इसी सोच को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। इसके साथ ही भारत ने ये ऐलान करके कि काबुल में हमारा एक तकनीकी मिशन है और ये दूतावास में अगले कुछ दिनों में बदल जाएगा, अपनी मंशा साफ कर दी। इसका मतलब है कि भारत अब तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक तरफ वो तालिबान से लड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत उसी तालिबान सरकार को मान्यता देने की ओर बढ़ रहा है। ये एक ऐसी कूटनीतिक घेराबंदी है जिससे निकलना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए, अफगानिस्तान का भरोसा जीता और पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। इस महाविसाद का असली मतलब तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? पाकिस्तान का अंतहीन पतन। ये घटनाक्रम साबित करता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जिस आतंकवाद को उसने भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, आज वही आतंकवाद उसे भस्मासुर की तरह निगल रहा है। भारत का उदय। भारत ने दिखा दिया है कि वो अब एक रक्षात्मक विदेश नीति वाला देश नहीं है। वो अब मुखर है, साहसी है और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। भारत अब चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखता, बल्कि खेल के नियम खुद तय करता है। अफगानिस्तान का नया अध्याय। अफगानिस्तान भी समझ चुका है कि पाकिस्तान पर निर्भर रहना उसके लिए कितना घातक है। वो अब भारत की ओर एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देख रहा है। भारत का दूतावास खोलना इसी नए रिश्ते की शुरुआत है। ये नए भारत की नई विदेश नीति की हुंकार है जो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक गूंज रही है। भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि ये क्षेत्र अब भारत के नियमों से चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कड़ा रुख पाकिस्तान को उसकी आतंकी नीतियों को बदलने पर मजबूर करेगा? और क्या भारत और अफगानिस्तान की नई दोस्ती इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का एक नया अध्याय लिखेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसियां पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को नियंत्रित कर रही थीं और कैसे उन्होंने पाकिस्तान के हर दांव को पहले से ही नाकाम करने का चक्रव्यूह रच रखा था। उस हैरान कर देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।